अगर आप भी इंग्लिश सीखने के लिए बिगिनर हो और आपको समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ से इंग्लिश सीखना स्टार्ट करूँ, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए पर आप उन्हें याद नहीं रख पाते हो, तो ये वीडियो आपके लिए। हाय, आई एम चंचल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेली यूजेस सेंटेंसेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ वो सेंटेंसेस जो हम रेगुलर बेसिस पे यूज करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते। तो आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो फूड से रिलेटेड है। फूड को लेकर के आज हम बहुत सारे सेंटेंसेस सीखने वाले हैं एंड आई होप यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो हमारा टॉपिक है वो फूड से लेकर के है और फूड में हम क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं वो हम बात करते हैं। फूड जो यूज होता है हम सीखेंगे कि परमिशन में कैसे यूज होता है फूड। फूड का यूज रिक्वेस्ट के लिए यूज कैसे होता है और फूड का यूज पोलाइटली कैसे यूज होता है। इन तीन तरीके से हम फूड का यूज सीखने वाले हैं एंड यू विल नॉट बिलीव, आप विश्वास नहीं करोगे आप इसको सीखने के बाद कितने सेंटेंसेस बनाने। सो गाइज, मैंने कुछ सेंटेंसेस पहले से बोर्ड पे लिख रखे हैं, हम इनको एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं और इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं ताकि हमें अलग से याद करने की जरूरत भी ना पड़े। सो आवर फर्स्ट सेंटेंस, कुड यू हेल्प मी। जब भी आप किसी से हेल्प लेना चाहते हो, सो एज आई शेयर्ड कि जो फूड का यूज है वो बहुत पोलाइट वे में हम यूज करते हैं ताकि हम किसी को बहुत रिक्वेस्ट वे में किसी से हेल्प ले सकें। कुड यू हेल्प मी हम बोलेंगे जब हम किसी से हेल्प या सहायता लेना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कुड यू रिपीट दैट। जब आपको कोई चीज है जो आपको सुनाई नहीं दी या समझ में नहीं है और आप ये बोलना चाहते हो कि आप इसको दोबारा से बोल सकते हो, सो उस वे में हम इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, कुड यू रिपीट दैट। सो यू ऑल्सो हैव टू रिपीट विथ मी। कुड यू हेल्प मी, आप भी बोलो मेरे साथ, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो। सो कुड यू हेल्प मी, कुड यू रिपीट दैट, क्या आप ये रिपीट कर सकते हो। सो कुड यू रिपीट दैट। कुड यू स्पीक स्लोली, जब आप ये बोलना चाहते हो कि आप थोड़ा सा धीरे बोल सकते हो तो उस टाइम पे आप क्या बोलोगे, कुड यू स्पीक स्लोली। आप एक चीज इन सेंटेंसेस में देख सकते हो कि जो फूड का यूज है, फूड और जो यू का यूज है वो हम स्टार्टिंग में यूज कर रहे हैं और उसके बाद हमें जो भी कहना चाहते हैं, जो भी हम वर्ब यूज करना चाहते हैं उसके बाद हम वो वर्ब यूज कर रहे हैं। सो इट इज द इजीएस्ट वे, बहुत आसान तरीका होता है कि हम बहुत सारे सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं पर हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत हो जाता है। तो उस टाइम पर हम क्या कर सकते हैं, हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से रख सकते हैं कि हम पहले फूड का यूज करें, फिर उसके बाद जो भी हमारे पास सब्जेक्ट है उसका यूज करें एंड देन वी कैन गो फॉर वर्ब and then object. This is the actually rule for it. ये हमारा रूल है और हम इसी के रूल पर, इसी बेस पर हम सारे के सारे सेंटेंसेस डिस्कस करने वाले हैं। जैसे could you help me, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो। could you repeat that, क्या आप दोबारा बोल सकते हो। could you speak slowly, क्या आप थोड़ा धीरे बोल सकते हो। could you open the door, क्या आप डोर को ओपन कर सकते हो। Could you explain this, क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, मुझे समझ नहीं आया तो उस वे में हम इसको कह सकते हैं could you explain this, क्या आप इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर सकते हो। We have more sentences, could you wait for me, क्या आप मेरे लिए थोड़ा सा इंतजार कर सकते हो। क्या आप मुझे नोट सेंड कर सकते हो, क्या आप मुझे टाइम बता सकते हो, क्या आप मुझे थोड़ा पानी दे सकते हो या आप मुझे रास्ता दिखा सकते हो। ये वो सेंटेंसेस है हम जो बार बार हमें कहीं ना कहीं यूज करने की जरूरत तो पड़ती है पर हमें समझ में नहीं आता कि हम कैसे बोले। तो उस कंडीशन में आपको इस रूल को ध्यान रखना है, हम फूड का यूज करेंगे। उसके बाद जो सब्जेक्ट इज नथिंग बट हम इसको समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट वो पर्सन हो सकता है जो उस काम को कर रहा है। तो यू की जगह आई भी हो सकता है पर हम इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते, तो अभी के लिए हम सिर्फ यू और फूड वाले सेंटेंसेस बना रहे हैं। तो पहले हम फूड का यूज करेंगे, उसके बाद हम यू का यूज करेंगे, सेम हेयर एज वेल। आप देख सकते हो यहाँ पर भी हमने सेम चीज यूज करी है। तो सबसे पहले हमने फूड का यूज किया, फिर उसके बाद हमने यू का यूज किया और फूड और यू के यूज के बाद फिर जो हमने यूज किया वो सारी की सारी वर्ब थी। जैसे हेल्प यानी कि सहायता करना, रिपीट यानी कि दोबारा बोलना, स्पीक यानी कि बोलना, ओपन यानी कि खोलना, एक्सप्लेन यानी कि किसी चीज को और विस्तार से बताना, वेट यानी कि इंतजार करना, सेंड यानी कि भेजना, टेल यानी कि बताना, गिव यानी कि देना एंड शो यानी कि देखना। तो ये सारी वो वर्ब्स है जो हमने बचपन से हम थोड़ी थोड़ी वर्ब्स जो पढ़ते हुए आ रहे हैं पर उनको हम चाहते हैं कुछ एडवांस वे में और पोलाइटली और रिक्वेस्ट के साथ यूज करें। तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, पहले कुड का यूज करेंगे,
फिर यू का यूज करेंगे, फिर अपनी वर्ब लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, हालांकि हम यहाँ देख सकते हैं स्लोली ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है क्या नहीं हम इसको थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए हमें इतना ध्यान रखना है कि हम वर्ब के बाद मोस्ट ऑफ द केसेस हम किसका यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। एंड अब हम बात करने वाले हैं कुछ थोड़े से और सेंटेंसेस की जो कि हम डेली लाइफ में यूज तो करते हैं और पर सेम रूल के साथ यूज करने वाले हैं। एंड आई होप यू आर रेडी, राइट। अच्छा, कुड का और यू का यूज तो हमने सीख ही लिया, हमें कुड और यू का यूज तो हर जगह करना ही है। जैसे अगर आप किसी से पेन लेना चाहते हो तो आप क्या कह सकते हो, कुड यू गिव मी योर पेन। ठीक है, कुड यू आस्क क्वेश्चंस। और एक और चीज जो भी हमने मिस करी है वो क्या थी कि जब भी हमारे पास ये रूल रहेगा और रूल के जो एंड में है वो एक और चीज, वो क्या है, क्वेश्चन मार्क। क्योंकि हम किसी से परमिशन ले रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम किसी को बता नहीं रहे, किसी से पूछ रहे हैं। और जब भी हम कोई भी चीज किसी से पूछ रहे होते हैं तो क्वेश्चन मार्क इज कंपल्सरी। उस टाइम पे क्वेश्चन मार्क जो होता है वो बहुत कंपल्सरी होता है, इसीलिए हम हर सेंटेंस के बाद क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क। अगर आप क्वेश्चन मार्क यूज नहीं करते तो कहीं ना कहीं आपका सेंटेंस जो है वो गलत हो जाता है और हमें गलत चीजें तो करनी ही नहीं है। तो ये इजीएस्ट वे है जो कि हम ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बना सकते हैं, बोल सकते हैं और डेली लाइफ में हम इसको पोलाइटली रिक्वेस्ट वे में यूज भी कर सकते हैं, राइट। और हम क्या यूज कर सकते हैं, आप गेस करके बता सकते हो, सोचो। कुड यू ज्वाइन आवर क्लास, could you come back, could you turn on the fan। I hope you are getting my point। तो ये वो सेंटेंसेस है जो हम could के साथ यूज करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा हम could का यूज कहाँ पर करते हैं, किस तरीके से करते हैं। और स्पीकिंग में जो could का यूज है वो हर जगह यूज होता है, पोलाइट वे में, किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी से परमिशन के लिए हम इसको यूज करते ही करते हैं। नाउ व्हाट इज योर होमवर्क। अब आपका होमवर्क क्या है कि आपको इन सेंटेंसेस को बार बार रिपीट करना है, खुद से बोलने की कोशिश करनी है और उसके बाद आपको कुछ सेंटेंसेस कुड के साथ एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। आप इसको कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। आई विल चेक इट आउट, आई विल श्योरली चेक इट आउट। And thank you so much, that's it for today's class। and if you found this video very helpful, अगर आपको वीडियो बहुत helpful रही हो या अच्छी लगी हो, so don't forget to like, share and comment in the comment section, and at last don't forget to subscribe my channel। thank you so much।